ना इन दिस क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि इसमें से किस ग्राफ में मैक्सिमम वर्क डन शो हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी ग्राफ दिए गए हैं वो सबके सब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ हैं। और कंसेप्चुअली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ में अगर आपको कर्व दी जाए तो उस कर्व के नीचे का जो एरिया होता है वही उसका वर्क डन शो करता है। तो अगर हमको ये चारों ग्राफ में ये पता करना है कि चारों में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम वर्क किस में दिख रहा है, तो हमको सिर्फ ये देखना है कि किस ग्राफ का एरिया सबसे ज्यादा है। वाई? बिकॉज एरिया अंडर पीवी कर्व इज नथिंग बट वर्क डन। तो अगर आप वर्क डन कंपेयर करना चाहते हो तो बस आप चारों के एरिया कंपेयर कर लो। अब एक एक करके हम चारों ग्राफ को देखते हैं। जो पहला ग्राफ है वो साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ है। अब साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम जहां से शुरू करता है वहीं पे वो रिटर्न आ जाता है। तो सिंस इनिशियल और फाइनल स्टेट सिस्टम की सेम है, दैट्स व्हाई साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है। तो फर्स्ट ग्राफ तो ऐसे ही रूल्ड आउट हो गया क्योंकि इसमें वर्क डन जीरो है। अगर आप थर्ड ग्राफ को देखो तो इसमें आपको वॉल्यूम कांस्टेंट गिवन है। तो थर्ड ग्राफ में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। अगर यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी जीरो हो जाएगा। वी ऑल नो दैट कि डी डब्ल्यू इसमें भी जीरो आएगा। तो वर्क डन इसमें भी जीरो ही आना है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो। अब बची बात सेकेंड और फोर्थ की। सेकेंड और फोर्थ एक जैसे ही ग्राफ है। अगर आप देखो तो फोर्थ ग्राफ सेकेंड ग्राफ का बस एक स्टीपर वर्जन है, बस खाली उन्होंने ये कर्व थोड़ा सा पीछे ले लिए। तो ये तो कॉमन सेंस है कि अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो मुझे इतना पोर्शन मिलेगा जबकि इसमें मुझे कम पोर्शन मिलेगा। सो इट इज क्लियरली एविडेंट दैट एरिया इन कर्व फोर और कर्व सेकेंड इज ग्रेटर देन एरिया इन कर्व फोर। सो ऑब्वियसली सबसे मैक्सिमम वर्क कर्व टू में ही होगा क्योंकि उसी के नीचे का एरिया सबसे ज्यादा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आज के बाद हमेशा याद होना चाहिए कि अगर कभी भी कर्व से आपको एरिया, सॉरी वर्क डन अगर गेस करना हो तो आप सिर्फ एरिया देखेंगे।